नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान देकर बीजेपी यादव वोटर को यह बताने की कोशिश की उनकी आखिरी उम्मीद वही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी भारत रत्न की मांग उठाकर बीजेपी का दांव पलटने की कोशिश की। भले ही इस पर सियासी बयानबाजी होती रहे, लेकिन बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दरअसल यादव वोट बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि इसे समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, जो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी की झोली में गया है। लेकिन जिस तरह से 22 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं 24 को लेकर सहमी है और इसी वजह से उसने सम्मान वाला दांव चला है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुलायम को सम्मान, समाजवादी पार्टी को क्यों लगा अपमान? भारत रत्न पर क्यों आई वोट बैंक की लड़ाई? 24 के चुनाव के लिए बीजेपी ने क्या ये सम्मान वाला दांव चला? यादव वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी ने सम्मान दिया। मुलायम को सम्मान देने का 24 में क्या फायदा मिलेगा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले जैसे ही पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ तो यूपी की सियासत गर्मा गई। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान देने के ऐलान ने सभी को चौंका दिया। सबसे ज्यादा चौंकी समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि मोदी सरकार इतना जल्दी मुलायम सिंह को इतने प्रतिष्ठित सम्मान से नवाज देगी। और शायद इसी वजह से पार्टी की ओर से सबसे पहले डिंपल यादव ने नेताजी को भारत रत्न देने की मांग उठा डाली। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। डिंपल ने जहां भारत रत्न की मांग की, तो वहीं स्वामी प्रसाद ने इसे मुलायम सिंह का अपमान बता दिया। सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी ने सम्मान पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला, स्वागत करने की जगह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? नहीं दिलवा सकते। ये सब बयानबाजी करना अलग है और सही प्रकार से कोई निर्णय लेना। हम देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न का सम्मान हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया। दरअसल एसपी और बीजेपी के बीच ये लड़ाई सिर्फ मुलायम सिंह को सम्मान देने की नहीं है। दरअसल बीजेपी ने मुलायम सिंह को सम्मान देकर उनकी विरासत को साधने की कोशिश की है। इसे मोदी सरकार का यादवों को दिया एक संदेश भी माना जा रहा है कि अब सोचने का समय है, क्योंकि 24 के चुनाव को लेकर मोदी सरकार की नजर यादव वोट पर है, जो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा है। मुलायम सिंह को सम्मान देकर बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। टीम न्यूज़ स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। साक्षी दिवाकर जी प्रवक्ता बीजेपी, ओंकार सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस, इजहार अली जी प्रवक्ता एसपी, कीर्ति निधि पांडे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। साक्षी दिवाकर जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछकर सम्मान दिया जाना चाहिए था। जब ऐलान होता है, स्वागत करने के बजाय ये कहा जा रहा है कि भारत रत्न देना चाहिए। यहां तक कहा गया कि केंद्र सरकार ने मजाक किया है। देखिए, सब सोच का खेल है। किसी को ग्लास आधा भरा नजर आता है तो किसी को आधा खाली नजर आता है। आलोचना करने की आदत सपा को इस कदर हावी हो गई है कि वो लोग सम्मान में भी अपमान देख रहे हैं। ये एक स्वागतपूर्ण सम्मान दिया गया था, सबको स्वागत इसका करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके की आदत समाजवादी पार्टी के लोगों की हो गई है कि हर चीज में कमी निकालते हैं वो, तो उसी का ही नतीजा है। रही बात
जो ये सम्मान इन्हें दिया गया है उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद था उत्तर प्रदेश में, और उसी के नाते उन्हें ये सम्मान दिया गया था। मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी को भी इसका सम्मान करना चाहिए। अभी चुनाव बहुत दूर है, 2024 दूर है, तो अभी से इस तरीके की बयानबाजी करके जनता को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं थी। कीर्तिनिधि जी, डर इस बात का कि यादव वोट बैंक में ये संदेश चला जाए कि केंद्र सरकार ने सम्मानित किया, यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, ये डर है, इस वजह से ये बयानबाजी हो रही है। और एक सवाल वाकई केशव प्रसाद मौर्य ने भी उठाया है कि 10 साल तक केंद्र में सरकार रही, सहयोग बाहर से प्रत्यक्ष रूप से करते रहे, क्यों नहीं राम मनोहर लोहिया जी को सम्मान दिलवा दिया आप लोगों ने? उन्होंने भी तो समाज के लिए काम किया। देखिए राहुल जी, ये तो आप तय कर रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं कि ये वोटर्स का सवाल है। और केवल नेताजी यादव के नेता नहीं थे। नेताजी इस देश के अंदर दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित ऐसे समाज के लोग जिसका कोई नहीं था, उसकी आवाज बनने का प्रयास नेताजी ने किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि हम आपकी आवाज हैं, हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपकी आवाज बनेंगे, आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, ये भरोसा लोगों को दिया। और देश की आजादी की लड़ाई लड़ते वक्त सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा गया। और देश की आजादी के 74वें वर्षगांठ में कल हम 74वां गणतंत्र दिवस कल मना रहे थे। और 74वें गणतंत्र दिवस 74 सालों में इस देश के अंदर एक व्यक्ति जिसको नेताजी के नाम से जाना गया, उसका नाम मुलायम सिंह यादव। बच्चा बच्चा जानता अगर नेताजी कह दीजिए कि मुलायम सिंह यादव जी को कहा जा रहा। और मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। मैंने तो कहा कि सरकार ने पद्म विभूषण दिया, उसके लिए सरकार को धन्यवाद, लेकिन सरकार ने उनके कद के हिसाब से सम्मान नहीं दिया। और जो ये बात हो रही कि मांग आज क्यों उठ रही है, राहुल जी, तमाम नेताजी के निधन के उपरांत इस देश के अंदर जहां जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, जी क्या होना चाहिए था? फेसबुक, ट्विटर अकाउंट क्या होना चाहिए था? यानी कि उनको सम्मानित, अगर केंद्र सरकार ने सम्मान किया है, बता रहा हूं तो नहीं करना चाहिए था। यानी कि भारत रत्न नहीं तो कोई सम्मान नहीं। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए था, बिल्कुल। देखिए राहुल जी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सरकार ने पद्म विभूषण दिया, सरकार को धन्यवाद, लेकिन सरकार ने नेताजी के कद के हिसाब से सम्मान नहीं किया। नेताजी को इस देश के अंदर नेताजी के नाम से जाना जाता है, मुलायम सिंह यादव जी के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन अगर किसी से कह दीजिए नेताजी तो लोग जानते थे मुलायम सिंह यादव जी। ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति को भारत से नवाजा जाना चाहिए था। मैं तो इस सम्मान पर सियासत ये जरा खटक रहा है लोगों को। चाहने वाले लोग, ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, ठीक है, सियासत अपनी जगह है, सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हर चीज को मिला देना कहां तक जायज है? देखिए, एक बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही बड़े नेता थे और उत्तर प्रदेश में उनका कोई सानी नहीं था। 3-4 बार वह मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने ये करके दिखाया कि वो जो चाहते थे उस काम को कर लेते थे। उनके विरोधी दलों से रिश्ते भी बहुत अच्छे थे और वो जिसको वचन देते थे उसको निभाते थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो इसलिए अगर उनको सम्मान दिया गया है तो ये अच्छी बात है। लेकिन और जो समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे मांग कर रहे हैं और जो उनके नेता लोग मांग कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न से नवाजा चाहिए, वो अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी मांग भी जायज है, वो जिस तरह से चाहे उस तरह से उस मांग को करें। इनके एक नेता ने बोल दिया ये तो अपमान है, केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण देकर अपमानित किया। अब ये भाई वो अपने नेता को भारत रत्न से नीचे नहीं चाहते हैं तो उन्होंने इस बात को कहा, उसमें कौन सी बुरा मानने की बात है, उसमें नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन सबसे जो ताज्जुब की बात राहुल भाई है जी, वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी नियमित रूप से मुलायम सिंह जी की आलोचना करने में बाज नहीं आती थी और जो गोली वाले कांड को हर बार चिल्ला चिल्ला के कहती थी गोली चलाई और लड़के वाले कांड पर कितनी बार कहा, आज उनके मरने के बाद भी अभी 4-5 दिन पहले भी ये कहा गया कि गोली चलाते समय नहीं बोले। यही जो
उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, इन्होंने ही कहा था। तो ये जब इस तरह की बात कर रहे थे, आज इनको सम्मान दे रहे हैं, मतलब जो इनके फॉलोअर हैं वो भ्रमित हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है कि जिस आदमी की इतनी बुराई करके हमने सत्ता प्राप्त किया, उसको हम नवाज रहे हैं पद्म विभूषण से, तो हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है, सोच वाली बात है। और बाकी तो चीजें ठीक है। अब वो भी समझ रहे हैं कि ये मिली नूरा कुश्ती है क्या, जो इस तरह की बात हो रही है। मुलायम सिंह जी को भारत रत्न मिले, हमें खुशी होगी। मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण मिला है, उन्होंने उनको सम्मान दिया है, हमको इसकी खुशी है। कम से कम उन्होंने उनकी योग्यता को परखा, उनको जाना। लेकिन आज तक वो उनके मरने के बाद भी उनकी आलोचना करने से नहीं चूक रहे थे, और जिस तरह से अखिलेश यादव को घेर रहे थे और घेर के उनकी आलोचना करते थे, और जिस तरह से चुनाव में उन्होंने आलोचना की, उसका कोई सानी है? मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ। और बाकी मुलायम सिंह जी एक नेता थे, उनका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत अग्रणी नेताओं में से उत्तर प्रदेश के माने जाएंगे। हमेशा जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। और उनके कद की बात नहीं हो रही, बात है सम्मान की, बात है सम्मान की। इजहार अली जी, सम्मान मिला लेकिन अब मांग उठने लगी। राहुल जी, असल में इनकी जमीन खिसक चुकी है। अब आप बताइए, अगर आपको भारत रत्न की मांग करनी थी तो जब माननीय नेताजी दुनिया से रुखसती, उनको अलविदा कह दिया दुनिया को, उसके बाद इनको कहना चाहिए था कि भाई माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश और प्रदेश के बड़े नेता थे, रक्षा मंत्री रहे और सर्व समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया, तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये डिमांड आप सरकार से कर सकते थे, तब तो बात समझ में आती थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने जब पद्म विभूषण का सम्मान दे दिया तो बोले नहीं, अब तो हमको भारत रत्न चाहिए। तो भाई ये कौन सी डिमांड है? अच्छा, दूसरी बात देखिए, माननीय जो 2019 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें आदरणीय नेताजी ने भाजपा को पार्लियामेंट के अंदर आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, इसीलिए उनकी सरकार बनी। तो सम्मान की बात करते हैं, आप बताइए राहुल जी, देश और प्रदेश ने देखा कि जिस तरीके से 2017 में माननीय मुलायम सिंह जी को उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया, उनको अपमानित किया गया, प्रदेश और देश ने देखा, और उसके बाद उनको राजनीति से दूर कर दिया गया। तो जो लोग अपमान करने की बात करते हैं, जो अपमान करते हैं, वो सम्मान की बात करते हैं। खैर, वो उनके नेता थे, वो अपनी मांग कर सकते थे, लेकिन सवाल इस बात का है राहुल जी कि सम्मान का जो उन्होंने बात उठाई, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जब वो दुनिया से चले गए तब उठाते तो बात समझ में आती कि भाई भारत रत्न मिलना चाहिए, तब हर आदमी उससे एक्सेप्ट करता। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण सम्मान दे दिया, उसके बाद ये कह रहे नहीं भाई अब तो भारत रत्न मिलना चाहिए, तो आप पहले क्यों नहीं उठाए? यही तो दिक्कत है ना। तो अब जो अपमानित करने वाले लोग हैं वो सम्मान की बात कर रहे हैं। आप बताइए, कोई राजनीतिक आदमी को आप राजनीति से, जो सक्रिय राजनीति जो आदमी कर रहा हो, उसको जनता से दूर करके उसके घर में बैठा दो, तो आधी परेशानी तो उसके ऐसे आ जाती है। आप देखिए, तेजस्वी यादव जी से आप सीखिए बिहार में कि लालू जी कितने दिन जेल में रहे और आज भी कितनी बीमारियों से ग्रसित हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उनका सिंगापुर में, सारी चीजें हुई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी हैं। और अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ बिहार में, दिल्ली में। कीर्ति निधि जी, देखिए सवाल नहीं करूंगा, लेकिन इजहार अली जी का जो इशारा है, जो उन्होंने सवाल उठाया, जरा जवाब दे दीजिए। देखिए राहुल जी, इजहार अली जी जो बात कर रहे हैं कि उनके मरणोपरांत क्यों नहीं ये सवाल उठाया गया, मैंने पहले कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं की फेसबुक ट्विटर अकाउंट्स आप देखेंगे, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि भारत रत्न की मांग उसी समय से हो रही। और जितने लोग पद्म विभूषण पाए, मैं किसी के अपमान की बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि नेताजी के कद का एक भी व्यक्ति उस लाइन में नहीं। यही तो बात इजहार अली जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो उनके कद को समझ नहीं पाए। नेताजी वैसे नहीं हुए, नेताजी संघर्षों के बल पे हुए। वही तो बात इजहार अली जी कह रहे हैं कि पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं दिया गया, भारत रत्न के सम्मान की बात कही जा रही है। देखिए इजहार
नेताजी का लगातार सम्मान रहा। नेताजी अंतिम समय तक कार्यालय आते रहे, नेताजी लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, नेता कार्यकर्ता लगातार नेताजी से मिलते रहे, नेताजी का जन्मदिन कार्यालय पे मनाया जाता रहा, नेताजी लगातार लोगों के बीच में रहे, सदन में रहे, लगातार उनके पुत्र के नाते उनके बेटे अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार उनके साथ रहे। ये इजहार अली जैसे लोग जो खुद गुमराह, इजहार अली जी झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, पता कि उनकी दिशा किधर है, गुमराह कर रहे हैं। किसके साथ हम उनकी बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे और मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस बात पर इजहार अली को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए कि भारत की सरकार को नेताजी को भारत रत्न देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए। यादव ने लालू जी को तो नहीं हटाया, इतनी बीमारी होने के बावजूद भी ये लोग भी दलित पिछड़े अधिवेशन हुआ राष्ट्रीय जनता दल का दिल्ली में, उनको फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। पिछड़ों को गुमराह कर रहे हैं। जब इतना उनके लगातार ऐसे दल के संपर्क में है उनको क्यों जो इस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन करके सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके इस देश की बात का सम्मान हुआ। उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी गठबंधन न करिए, मैं पार्टी को कमजोर नहीं देख सकता हूं और इसमें नुकसान होगा पार्टी का। आपने उनके साथ किया तो कहां उनकी बात रखी गई, कहां उनका सम्मान हुआ, ये आप बता दीजिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय। तो उनकी बातों को तो किसी पार्टी के नेता ने माना नहीं। ये बताया किसने इनको? नहीं इनको बताया किसने कि किसको मना किया? बताइए राहुल जी कि 2019 के चुनाव में इजहार अली जी नेताजी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बैठक में थे क्या? वो कोई गठबंधन रैली को संबोधित नहीं कर जो है उनको करवाया गया। तो जब उनका सम्मान किया ने आपने देखा कि कभी कदार वो जब कार्यालय पे आते थे। ठीक राहुल जी, इजहार जी एक मिनट, साक्षी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए इजहार अली जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सबने देखा है किस तरीके से उनका अपमान हुआ था। देखिए आज जो समाजवादी पार्टी है 2017 तक जो थी, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे थी 2012 से 17 के बीच में थी, वो मुलायम सिंह जी के कारण थी। लेकिन जैसे ही अखिलेश जी आते हैं, अपने पिताजी का तो सम्मान दूर की बात है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो उस समय पार्टी के, उनके हाथ से माइक छीन लेना और जिस तरीके से अपमान किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यही कारण जनता भी जान गई है कि अगर जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो जनता का क्या करेगा। लगातार हमने देखा है 2017 के बाद से किस तरीके से सपा का ग्राफ गिरता चला जा रहा है, तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। रही बात जब मान सम्मान की आती है, तो भारतीय जनता पार्टी जब मुलायम सिंह जी जीवित थे तब भी अमित शाह जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, जिस तरीके से सम्मान हमेशा दिया करते थे, एक बड़े कद के नेता थे, इस चीज से कभी भारतीय जनता पार्टी ने मुंह नहीं मोड़ा है और हमेशा उनका सम्मान करती थी और वो करती रही। और ये अभी जब सम्मान दिया गया है उनको, देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान देकर जिस तरीके से नवाजा गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि उनका कद हम छोटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पे जो राजनीति सपा के लोग कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ओंकार सिंह जी, देखिए कद की बात हो ही नहीं रही, बात एक सम्मान की है। जो देश की तरफ से सम्मान दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, सवाल इस बात को लेकर है कि राजनीति क्यों हो रही। राजनीति क्या एनडीए की गवर्नमेंट है केंद्र में, उसके कहने पर यह सम्मान दिया गया इसलिए राजनीति है, या इसके पीछे कोई और वजह है जो इतना है तौबा मचा हुआ है? नहीं राहुल जी, देखिए ऐसा है, सम्मान दिया आपने और पार्टी अगर उस सम्मान का विरोध कर रही है या कहती है कि ये अपमान है, तो उसका अपना स्टैंड अपनी जगह पर उचित है। कारण वो समझती नहीं है कि पद्म विभूषण मिलना चाहिए नेताजी को। अगर आपको देना ही था तो आप भारत रत्न देते, वरना नहीं दे रहे थे, जैसे आज तक नहीं मिला था उनको, अभी भी नहीं मिलता, क्या दिक्कत की बात थी। तो सवाल ये उस पार्टी का स्टैंड है, उसको आप कैसे कह देंगे वो गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं वो पद्म विभूषण ही उनके लिए बहुत उचित था। तो दोनों चीजें हैं। और जो कमेटी बनी, ये भी तो बात कही गई, ये भी तो बात कही गई कि देखिए राम मनोहर लोहिया को, मेरी पूरी बात देखिए आप ही की पार्टी थी जो कि सबकी अगुवाई कर रही थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं दिलवा दिए किसी को, क्यों नहीं उन्होंने बोला? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। हाँ, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को भी मालूम होना चाहिए कि जिस कमेटी ने पद्म विभूषण उनको बनाया था, वो कमेटी एक बनती है और वो तय करती है कि इसको क्या मिलना चाहिए। उस कमेटी ने ये तय किया। अब अगर प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को ये चाहिए था कि भाई ये जो है इस पर्सनालिटी के हिसाब से उचित नहीं है, आप या तो इसको मत दीजिए नहीं तो इसको अपग्रेड कर दीजिए, ये उनका ड्यूटी होती थी। वो राम मनोहर लोहिया जी को नहीं दिला पाए, कोई बात नहीं दिला पाए, कमेटी ने उनको अप्रूव नहीं किया, उनका नाम नहीं आया, नहीं दिला पाए।
और वो एक अलग इशू है, उससे कोई मतलब नहीं है कि वहां पर थे तो हम क्या एहसान कर दिया आपने, अगर मान लीजिए 2 कमरे का मकान बना के दे दिया, कि आप तो ये दिखा रहे हैं कि हमने आपको एहसान कर ये दिया, सम्मान है, एहसान नहीं बना सर। दिया। सम्मान है, एहसान नहीं। ये एहसान हो रहा है, जो ये सम्मान नहीं है। उप मुख्यमंत्री बोल रहे ना, ये जो उप मुख्यमंत्री ये सम्मान है, एहसान नहीं है। ना राहुल जी, जो उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हमने तो एहसान कर दिया, जो सम्मान नहीं, एहसान नहीं, ये देखिए गलत समझा। अब फिर देखिए, अगर पुराना पन्ना पलटेंगे, पन्ना पलटेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ जाएंगी। नहीं, हम यहाँ तो अब पिछले कई सरकारों में देखा गया कि अपनों को दिया गया, बस अब छोड़ दीजिए ना उसे। भाई आप देखिए, एहसान कांग्रेस करती थी, जिनको देती थी बोलती थी एहसान कर रहे हैं, यहाँ सम्मान दिया जा रहा है, अंतर समझिए आप। को बनाया, सुन लीजिए बहन, कांग्रेस ने जिस को भी बनाया कांग्रेस सरकार में, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, आपका अधिकार है। इसलिए हमें आलोचना की आदत ही नहीं है, हम तो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। आप उसको समझ रही है कि ये उसके हिसाब से उचित नहीं है, तो आपने कहा, जैसे उन्होंने कहा केशव मौर्य जी ने कि भाई क्यों नहीं राम मनोहर लोहिया को लिया, झूठ की मशीन है, वो अलग चीज है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं अपनी जगह पर हैं, और कोई ये समझता है कि हमने जो किया वही ठीक है, उसका सब लोग स्वागत करें, ये गलत। राहुल जी दिक्कत यहाँ पे है ना कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में नारा दिया कि नई हवा है, नई सपा है, और प्रदेश की जनता माननीय मुलायम सिंह यादव जी वाली पुरानी सपा को पसंद करती थी, तो इन्होंने पूरा चेंज ही कर दिया, सिस्टम ही चेंज कर दिया, बोले नई हवा है, नई सपा है। अब नई हवा, नई सपा को लोग नहीं एक्सेप्ट किए प्रदेश की जनता ने, तो इसीलिए इनको खारिज कर दिया। अब इनको सम्मान याद आ रहा है, खुद सम्मान दे नहीं पाए, अब अगर कोई दूसरा सम्मान देने की कोशिश कर रहा है, दे रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए सम्मान दिया क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2019 में उनको पार्लियामेंट के अंदर आशीर्वाद अपनी शुभकामनाएं दी थी कि आप फिर इनकी सरकार में एक सम्मान बढ़ता तो था यूपी में, नाम क्या है वो जरा दिमाग से निकल रहा है, वो तो किसी को भी पकड़ा देते थे वो सम्मान। वो जो इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम शायरों को मिला था, 49 या कुछ उसमें थे, जो राष्ट्र के खिलाफ बोलते थे उन्हें सम्मान मिल जाता था, जिसको ये एहसान भी बोलते थे उस पे एहसान ये लोग करते थे, सम्मान दे देते थे उसे। राहुल जी, जब आप आलोचना करते हैं सम्मान की, तो ये बात अच्छी नहीं लगती आपने। यही तो यस भारतीय सम्मान समाजवादी पार्टी देती रही है। उत्तर प्रदेश के पहलवान को, प्लेयर्स को, शायर्स को, गायक को, यही बात कीर्तिनिधि जी, यही बात आपको बुरी लगी ना, यही बात आपको बुरी लगी। यही हो रहा है कि सम्मान को सम्मान के तरीके से देखा जाए, ना उसे अपमान से जोड़ा जाए, ना उसे सियासत से जोड़ा जाए, बस इतना ही समझा रहे हैं, बस इतना ही समझा रहे हैं। जो आप ना समझिए, आप भारत रत्न की मांग कर लीजिए, चाहे जिसकी मांग कर लीजिए। यही बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर सियासत जोरों पर है, जिस तरीके से पद्म विभूषण सम्मान से नवाजे गए मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत। हालांकि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए था, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उन्हें यह सम्मान देकर उनका अपमान किया गया है। क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या 24 के चुनाव को लेकर यह सम्मान दिया गया? आकलन उत्तर प्रदेश की जनता अपने हिसाब से कर ले। सबसे बड़ा मुद्दा मैं पसंद है।